नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं अमृता मैम स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल अमृत साहित्य सागर में। आज मैं उपस्थित हुई हूँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम। तो चलिए लाल पान की बेगम कहानी को हम देखते हैं। लाल पान की बेगम, इसकी विधा है कहानी। इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। इस कहानी के विषय में जानने से पहले इस कहानी के कहानीकार के बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग देखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के जाने माने साहित्यकार हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को फारबिसगंज के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। इनका निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को पटना में हुआ था। इनके दो उपनाम हैं, ये पहला है रेणु और दूसरा धरती का धन। इनके साहित्यिक गुरु का नाम है सतीनाथ भादुड़ी। इनकी माता का नाम है पानो देवी, इनके पिता है शिलानाथ। इनकी 3 पत्नियां थी, रेखा, पद्मा एवं लतिका। इनके प्रिय मित्र हैं अज्ञा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित प्रथम कहानी है बट बाबा, जो 1944 ईस्वी में विश्वामित्र पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। और इनकी अंतिम कहानी है भित्ति चित्र की मयूरी, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम कहानी संग्रह है ठुमरी, जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी ठुमरी कहानी संग्रह में लाल पान की बेगम कहानी संकलित है। इनका प्रथम उपन्यास है मैला आंचल, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्धि का आधार है। यदि फणीश्वर नाथ रेणु सिर्फ मैला आंचल ही लिखे होते तो भी साहित्य जगत में इनका विशेष स्थान होता। नोट: रेणु की प्रथम कहानी निर्मल वर्मा ने पार्टी का भूत माना है, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पार्टी का भूत भागलपुर सेंट्रल जेल में लिखा गया था। वही नामवर सिंह बट बाबा को फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी मानते हैं और यही सर्वमान्य मत है। यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है। यदि आपसे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित प्रथम कहानी पूछा जाए तो प्रथम कहानी होगा बट बाबा, और यदि निर्मल वर्मा के अनुसार पूछा जाए तो इनकी प्रथम कहानी होगी पार्टी का भूत, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। रेणु नई कहानी के कहानीकार हैं। इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैला आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके कहानी संग्रह है ठुमरी 1959 ईस्वी में, आदिम रात्रि के महक 1967 में, अग्निखोर 1973 से 74 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में और अच्छे आदमी 1986 में। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम नाम से ही इस पर फिल्म भी बनी है। गप का शीर्षक, पंचलाइट, रस प्रिया, टेबुल, ठेस, आदिम रात्रि की महक, अक्ल और भैंस, जलवा, आत्म साक्षी, संवदिया, कस्बे की लड़की, रत्नी, लफड़ा, 3 बिंदिया, जैव, नित्य लीला, अग्नि संचारक, लाल पान की बेगम, तवे एकला चलो रे, भित्ति चित्र की मयूरी आदि। ये सब इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। विशेष तथ्य: फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित विशेष तथ्य: रेणु की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम। इस पर इसी नाम से फिल्म बनी है। इस कहानी में 40 वर्षीय ग्रामीण गारीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कहानी है। यह कहानी 1957 ईस्वी में नर्मदेश्वर के संपादकत्व में अपरंपरा पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीसरी कसम कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, तो अपरंपरा पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में हीरामन एवं हीराबाई के प्रेम का चित्रण है। इस कहानी का कथा क्षेत्र पूर्णिया है। 1966 ईस्वी में वासु भट्टाचार्य ने इस कहानी पर इसी नाम से फिल्म बनाई है। वहीदा रहमान ने हीराबाई की भूमिका तथा राज कपूर ने हीरामन का भूमिका निभाया है। निश्चल प्रेम का चित्रण ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। कुछ विद्वान इनका अंतिम कहानी अग्नि संचारक को मानते हैं। यहाँ भी 2 प्रश्न बनता है। एक पहला प्रश्न तो ये, यदि आपसे जो सर्वमान्य मत है कि इनकी अंतिम कहानी कौन सी है, तो इनकी अंतिम कहानी है भित्ति चित्र की मयूरी। इनके उपन्यास है मैलांचल 1954 में। यह मैलांचल इनका प्रथम उपन्यास है और इनके प्रसिद्धि का आधार भी।
पति परिकथा 1957 में, जुलूस 1965, दीर्घ तपा 1963, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, कलंक मुक्ति 1972, पतिव्रता और राम रतन राय जो 1971 ईस्वी में। यह अपूर्ण उपन्यास है। विशेष तथ्य, हिंदी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वरनाथ रेणु ने 1954 ईस्वी में प्रकाशित मैला आंचल की भूमिका में किया था, तभी से यह शब्द प्रचलित हो गया। यह उपन्यास इनके ख्याति का आधार है। ऐसा नहीं है कि रेणु से पहले आंचलिक उपन्यास नहीं लिखे गए, इनसे पहले भी बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग किया मैला आंचल उपन्यास की भूमिका में, और तभी से यह शब्द रूढ़ हो गया और उसी समय से आंचलिक शब्द का प्रयोग होने लगा। फणीश्वरनाथ रेणु ने हिंदी में आंचलिक उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। जुलूस रेणु का चौथा उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है। पार्टी का भूत कहानी को मैला आंचल उपन्यास का पूर्व पीठिका माना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास का पूर्व पीठिका किस कहानी को माना जाता है, तो पार्टी का भूत को। कुछ आलोचक मैला आंचल को सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरितमानस की नकल कहा है। गोदान के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है। इनके द्वारा रचित आत्मकथा है आत्मपरिचय 1988 ईस्वी में। रिपोर्टाज इन्होंने कई सारे लिखे हैं। पहला है रिंजल धनजल 1977 में, नेपाली क्रांति कथा 1978 में, श्रुत और श्रुत पूर्व 1984 में, एकलव्य के नोट्स। इन्होंने डायरी लिखा है वन तुलसी की गंध 1984 में। पत्र साहित्य इनका चिट्ठिया हो तो हर कोई बांचे। नोट, रेणु के संपूर्ण साहित्य को भारत यायावर ने रेणु रचनावली नाम से 5 खंडों में संपादित किया है। भारत यायावर ने रेणु से भेंट 1987 में एक साक्षात्कार लिखा है। भारत यायावर ने रेणु के पत्रों को संग्रहित किया था। लाल पानी की बेगम। चलिए अब कहानी की तरफ। लाल पानी की बेगम। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगी इस कहानी के विषय में। इस कहानी का वर्ण विषय क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष हमने देख लिया है, इसके रचनाकारों के बारे में हमने जान लिया है, रचनाकार का परिचय भी हम लोगों ने देख लिया है। और इसके बाद जो मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि इस कहानी का वर्ण विषय क्या है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी में जितने भी महत्वपूर्ण कथन आए हैं मैं उन कथनों को लेकर के आऊंगी। फिर इस कहानी के जितने भी पात्र हैं उन पात्रों को लेकर के आऊंगी। फिर ये इस कहानी के विषय में आलोचकों के क्या मत हैं, उन सभी मतों को मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।